नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती जो होना है उसके बारे में सभी को जानकारी हो ही गया है। लेकिन आज हम उस भर्ती में एक ऐसे टॉपिक को लेकर के बात करेंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना। ये वो जो 33,000 जो वैकेंसियाँ आने वाली है ना, जो अभी वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम 1 साल के अंदर अंदर ये सारे पदों में जो शिक्षा विभाग में जितने भी रिक्त पदें हैं सबको भरने की बात कही है। ये जानकारी आपको पहले से ही हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आज हम उस पदों में से एक ऐसा भी पद है जिसमें आपके पास अगर बीएड या डीएड नहीं है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपका सपना है साथियों एक टीचर बनने का, है ना, और उसकी जो योग्यता क्या है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप बिना डीएड और बीएड और बिना शिक्षा पात्रता परीक्षा जिसको सीजीटेट या सीटेट कहते हैं, है ना, उसके बिना भी आपका जो है लक्ष्य है, आपका सपना है, आपका गोल है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे बड़ा अवसर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। और पदों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें लगभग 3,012 के पद, 3,000 लगभग 102 या 12 पद हैं। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा पीडीएफ में कितना पद है ना। मैं उस पद की बात कर रहा हूँ, है ना, जिस पद के लिए ना ही तो कोई बीएड की डिग्री मांगी जाती है आपसे, ना ही कोई डीएड की डिग्री मांगी जाती है, ना ही उसमें कोई सीटेट की मांगी जाती है और ना ही सीजीटेट मांगा जाता है ना। तो आप सभी को अब शायद नोटिस हो गया होगा कि मैं किस पद के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो जैसे कि क्या है कि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती आना है, तो उसमें एक पद है जो सहायक शिक्षक, है ना, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, ठीक ना। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की एक जो पद है, इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता मांगी जाती है आपसे 12वीं पास, है ना, केवल और केवल 12वीं पास। इसके लिए आपसे ना कोई बीएड मांगा जाता है ना डीएड मांगा जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें आपको पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका भी साथियों सपना है एक टीचर बनने का, तो आप के पास अगर डीएड बीएड सीटेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं मांगता है इस पद के लिए, है ना, जो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का जो पद होता है, इसकी जो पदों की संख्या है 3,000 प्लस होने वाला है ना। तो आप इसका प्रॉपर तरीके से तैयारी कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, है ना। इसका बहुत मतलब जो वेटेज है नंबर का, 100 नंबर जो है वो आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये तीनों का मतलब कॉम्बिनेशन 100 नंबर का आता है। तो आपका अगर पकड़ साइंस में अच्छा है ना, 12th पास मांगेगा, 12वीं पास मांगेगा और साइंस ग्रुप का चाहिए, है ना। उसमें ये नहीं रहेगा कि आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए या फिर मैथ होना चाहिए, जहाँ तक लग रहा है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को सिलेबस के बारे में, है ना। अब ये देखिएगा इसका जो पाठ्यक्रम है, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, किस चीज़ से कितना नंबर आता है, ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको तैयारी अगर करना है तो आपके पास प्रॉपर उसका रणनीति होना चाहिए कि हमको किस किस टॉपिक को और कहाँ कहाँ से कैसे तैयारी करना है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिएगा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, है ना, विज्ञान प्रयोगशाला का जो है पद के लिए है जो है ये उसका सिलेबस है ना, परीक्षा हेतु योजना का जो सिलेबस है। अब इसमें देखिएगा टोटल जो होता है सभी को पता है 150 नंबर का। अब इसमें देखिएगा साइंस स्ट्रीम से क्या क्या पूछा जाएगा। जो भौतिकी शास्त्र है, भौतिकी शास्त्र ये 40 अंक का पूछा जाएगा, है ना, वेटेज ज़्यादा है इसका। रसायन शास्त्र का भी जो 40 अंक, इसका भी वेटेज बहुत है। और जीव विज्ञान, है ना, ये जो है 20 नंबर का, तो कितना हो गया 40 40 80 और 20 100, तो 100 नंबर का तो वेटेज है साथियों, ये केवल और केवल साइंस स्ट्रीम का ही है। और जो 50 नंबर है ये
अदर नंबर है। तो आपको सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम होना चाहिए कि जो जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना है ना। अब तैयारी भी कैसे करना है कि मतलब आप जैसे इसमें दे दिया है भौतिकी शास्त्र, तो भौतिक शास्त्र बहुत लंबा है। रसायन शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम नीचे दिखाते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना, और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और अगला है देखिएगा सामान्य अंग्रेजी। तो सामान्य अंग्रेजी कितने नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर का। और सामान्य हिंदी ये कितने नंबर का पूछा जाएगा, तो ये 15 नंबर का पूछा जाएगा। कंप्यूटर की जानकारी 10 नंबर का और सामान्य ज्ञान जो है 10 नंबर का। इसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स नहीं आएगा, जो भौतिक और रसायन शास्त्र है इसमें अधिकतम जो होता है ना, आप ये मान के चलिए कि 30 नंबर तक का न्यूमेरिकल प्रश्न जो है पूछा जाता है इसमें, है ना। न्यूमेरिकल प्रश्न ही पूछा जाएगा आपसे। भौतिकी शास्त्र में 30 नंबर का न्यूमेरिकल प्रश्न रहेगा और केमिस्ट्री में भी आपको क्या बोलना चाहिए कि जो केमिस्ट्री है उसमें भी जो 40 नंबर अंक है इसमें से लगभग आपको ज़्यादा तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत आज के डेट में बहुत हाई हो गया है साथियों। आप ये ना समझे कि हम केवल थ्योरी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तैयारी कैसे करना है हम उसके भी आगे चर्चा करते हैं, है ना, कि आपको तैयारी कैसे करना है और किस लेवल का तैयारी करना है। पदों की संख्या बहुत है साथियों, 3000 प्लस वैकेंसी बहुत होती है ना। और इसमें क्या है कि आप इसका प्रॉपर तैयारी करिए अच्छे से, है ना। कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन और जो प्रयोगशाला के और भी जो परिचालक या जो साइंस स्ट्रीम से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसका जो प्रश्न पत्र होता है उसका संग्रहण करिए ऑनलाइन के माध्यम से, है ना। जिस भी एग्ज़ाम में साइंस का टॉपिक आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और रसायन, उसका आप प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइन तैयार करिए, एक रूपरेखा तैयार करिए और उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक को मैच कर करके, है ना। ये सारी चीज़ें हम आने वाला समय में फिर और विस्तार से बताएंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करना है ताकि आप जो है अपना लक्ष्य को पा सकें, ठीक है। अब सिलेबस की हो गई बात। अब इसमें देखिएगा इस सिलेबस में जो उसके अंदर के जो टॉपिक हैं, है ना, अंदर के जो टॉपिक हैं उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें जो पाठ्यक्रम है, फिजिक्स में आपको क्या क्या चीज़ों को एकदम से पढ़ना है ना। इसमें भी टॉपिक बहुत है। अब देखिए पहला जो है गति और बल से संबंधित प्रश्न आएंगे, है ना, ये चीज़ है। अब इसमें गति से संबंधित आपको फिजिक्स में आपने 11th 12th में पढ़ा ही होगा गति के बारे में, है ना। तो गति का वर्णन, चाल वेग गति के ग्राफ, अलग अलग चाल वालों का एक समान गति, रुकने का ग्राफ, असमान गति का ग्राफ, त्वरण गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध, एक समान त्वरित गति में स्थिति समय संबंध और अवित्तीय गति, ये सारी चीज़ें हैं गति से संबंध में आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला देखिएगा बल और गति के नियम। तो इसमें क्या पढ़ना है, जड़त्व तथा द्रव्यमान, संतुलित और असंतुलित बल, गति का प्रथम नियम, रैखिक संवेग, संवेग में परिवर्तन व बल, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है साथियों, क्योंकि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है प्रयोगशाला के जो एग्ज़ाम होते हैं, है ना, सहायक प्रयोगशाला का जो अदर उसमें आता है उसमें देखा गया है कि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है ना। तो यहाँ भी संभावना यही रहेगी क्योंकि कंपटीशन लेवल को टफ करने के लिए वो जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही ऐड करेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। और अगला देखिएगा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। तो गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा, गुरुत्वाकर्षण के सवित्र नियम, गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त पतन, द्रव्यमान एवं भार, गुरुत्वीय केंद्र ज्ञात करना और उसकी स्थिरता, ये इम्पोर्टेंट है ना। अब दूसरा टॉपिक में देखिएगा जैविक संसार में संगठन, जैव विविधता एवं वर्गीकरण, जैव विविधता, समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया, समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास, विटेकर का वर्गीकरण, जगत मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, कवक, जगत प्लॉटी पादप, जगत एनिमेलिया, जंतु जगत, नामकरण की जो अवधारणाएं और उनकी प्रक्रियाएं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, है ना। और जैविक
जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में अब देखिएगा क्या क्या इसमें है, दूसरा में है ना। तो इसमें तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन, कोशिकाओं का अध्ययन, प्रारूपिक कोशिका, कोशिका संगठन, अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, अंतः प्रवृत्त, जलिका, गोल्जिकाएँ, लाइसोसोम, रिक्तिकाएँ, अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली, अतः सहजीविता से बने अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं, कोशिका सिद्धांत, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं, नहीं क्यों, कोशिकाएं की चपटी ही क्यों होती हैं, ठीक है। और बहुकोशिकीय संरचना, ऊतक में आपको क्या पढ़ना है, हमें ऊतकों के बारे में कैसे पता चला, ऊतकों का समूहीकरण, पादप ऊतकों का समूहीकरण, जंतु ऊतकों का समूहीकरण, पादप ऊतकों का अवलोकन, त्वरित ऊतक, मृदुतक, दृढ़ोतक, जंतु ऊतकों का अवलोकन, त्वरित ऊतक, पेशी ऊतक और ऊतकों के कार्य, ऊतकों की संरचना एवं कार्य संबंध, इतनी सारी टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। और अगला देखिएगा हमारा स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक रहेगा। स्वास्थ्य का अभिप्राय, स्वास्थ्य अस्थायी रोग, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, रोग की अभिव्यक्ति, लक्षणों के आधार पर रोग का पुष्टिकरण, रोगों का समूहीकरण, अवधि काल के आधार पर तीव्र रोग, दीर्घकालीन रोग, रोग के कारक, संक्रमण रोग कारक, असंक्रामक रोग के कारक, रोग फैलाने के साधन, अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, रोकथाम और उपचार, रोगों से बचाव, ये इम्पोर्टेंट है ना। और अगला देखिएगा प्राकृतिक आवास। तो प्राकृतिक आवास में अभिव्यक्ति, प्राकृतवास, पर्यावरण के घटकों के मध्य अंतर संबंध, जैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध, पोषण स्तर, जैविक अजैविक घटकों में अंतर संबंध, प्राकृतवाद में विविधता, जीवन काल और विभिन्न प्राकृतवास की प्रति अनुकूल, कचरा और उसका संबंध। तो कचरे से अभिप्राय क्या है कि कितना कचरा, कैसा कचरा, कचरा प्रबंध, कंपोस्ट खाद के द्वारा कचरा प्रबंध के प्रयास में एक शहर में कचरे का प्रबंध, एक इलाके से कचरे का प्रबंध, व्यक्तिगत स्तर पर कचरे का प्रबंध, कचरा प्रबंध हमारी पहल, ये सारी चीज़ें जो टॉपिक है आपको पढ़ना पड़ेगा। और पदार्थ के बारे में देखिएगा, चौथा में देखिएगा है ना, पदार्थ प्राकृतिक की संरचना। तो पदार्थ प्राकृतिक की व्यवहार, द्रव्यमान का संरक्षण, हमारे चारों ओर का पदार्थ मिश्रण के प्रकार, विलयन क्या है, विलयन के गुण, विलयन के प्रकार, निलंबन क्या है, कोलाइड क्या है, शुद्ध पदार्थों में कौन कौन से प्रकार और तत्व यौगिक हैं, परमाणु संरचना में परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी, क्या परमाणु अविभाज्य है, गोल्डस्टीन और केनॉल किरण, थॉम्सन में परमाणु मॉडल, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, बारी बारी योजना और इलेक्ट्रॉनों का विवरण, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, स्थानिक परमाणु भार और समभारिक, ठीक है, रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। तो सहयोगी यौगिक के सूत्र, सहसहयोगी यौगिक के अणुभार, अनुयौगिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र और सूत्र के इकाई, द्रव्यमान, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना अर्थात पदार्थ के भार का मोल में दर्शाना, कणों की संख्या को मोल में दर्शाना, आयन मोल के बारे में समझें। और रासायनिक आबंधन व क्रियाएं। तो रासायनिक बंधन, आयनिक बंधन, संयोजक बंध, आयनिक और संयोजी यौगिक, आयनिक यौगिक के गुण, सहयोजी यौगिक के गुण, ठीक है। अब अगला देखिएगा केमिस्ट्री का ही है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचय अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण की अधिक सूचनात्मक बनाना, भौतिक जो है अवस्था को अभिव्यक्त करना, ऊष्मा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करना, गैस के निकलने को अभिव्यक्त करना, अवक्षेप के बचाने को अभिव्यक्त करना, विभिन्न परिस्थितियों को अभिव्यक्त करना, हाइड्रोकार्बन श्रृंखलन, हाइड्रोकार्बन का संघनित निरूपण,
एकलेन सतत श्रृंखला वाले एक एल्कोनों का नामकरण, भौतिक गुणधर्म में क्रमिकता, आखिर श्रृंखला और समन्वयता, एलिक और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन में समन्वयता, अबंधता के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अगला देखिएगा ऊर्जा, छठवां है ऊर्जा सिद्धांत प्राकृतिक स्रोत। तो इसमें क्या पढ़ना है, ऊर्जा के कार्य पढ़ने हैं। कार्य भौतिक कार्य उपकरण एक नियमित बल के द्वारा किया गया, और ऊर्जा गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा की गणितिक व्याख्या, गणित ऊर्जा व क्रिया, किया गया कार्य, स्थित ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संरक्षण के नियम शक्ति। ध्वनि में देखिएगा ध्वनि के का उत्पन्न होना, ध्वनि का हम तक पहुँचने, तरंगों के कंपन दिशा के आधार पर ध्वनि तरंगे, अभिलक्षण, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, ध्वनि तरंगों की चाल, व्यवस्था, पारस ध्वनि का अनुप्रयोग, अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना, सोनार। और अगला देखिएगा कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम की उत्पत्ति, कोयले के प्रकार, पीठ, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। कोयले का ग्रेड, छत्तीसगढ़ में कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम का प्रभाजी आवास, ट्रांसफर रसायन, प्लास्टिक का पुनः चक्रण, ईंधन का दहन, जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, जीवाश्म ईंधन की संरचना। ठीक है, अब अगला देखिएगा केमिस्ट्री से है क्षार, अम्ल, क्षारण एवं लवण कहाँ कहाँ से बिखरे हैं, अम्ल एवं क्षारक कैसे करें, अम्ल और क्षार की पहचान, अम्ल और क्षार की रासायनिक गुणधर्म, आयनीकरण, क्या सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं, क्या अम्ल केवल सजातीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल व क्षार विलयन कितने प्रबल होते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, लवण, क्या सभी लवण उदासीन होते हैं, और अम्ल वर्षा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो तप और अब तत्वों के क्रम व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों है, डोबेराइनर का त्रिनियम, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, लोथर मेयर का परमाणु आयन वक्र, मैंडलीफ का वर्गीकरण, मैंडलीफ आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, मैंडलीफ आवर्त सारणी की सीमाएं, मोस्ले के आधुनिक आवर्त नियम, त्वरित एवं आधारिक गुणधर्म, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन संबंध, विद्युत ऋणता। ये सारी टॉपिक जो है आपको इसमें पढ़ना है ना। और दूसरा देखिएगा धातु एवं धातु कर्म। तो धातु से संबंधित आप भौतिक गुणधर्म कौन कौन से है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के वायु में दहन करने पर क्या होता है जब धातुएं जल से अभिप्राय करती हैं, क्या होता है जब धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है, धातुओं की प्राप्ति, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज एवं उनका विवरण, धातु कर्म, अयस्क का संद्रण, धातु का निष्कर्षण, धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन, धातुओं के ऑक्साइड की धातुओं में अपचयन, धातुओं का संशोधन, लोहे के धातु कर्म संरक्षण, जंग लगने की नियंत्रण करना, लोहे के जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत या मिश्रित धातु, अधातु का रासायनिक, अधातुओं के भौतिक गुणों में कौन कौन से होते हैं, अधातु आवर्त सारणी में कहाँ स्थान है, अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई थी, अधातुओं का रसायन, अधातु और धातु के बीच में अभिक्रिया, अधातु की आपस में अभिक्रिया, अधातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति की कुछ प्रमुख अधातु, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, हाइड्रोजन रासायनिक गुण, हाइड्रोजन के उपयोग, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रोजन के रासायनिक गुण, नाइट्रोजन के उपयोग, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण और ऑक्सीजन के उपयोग। ये सारी चीज़ें आपको इसमें कवर करना है। अब दैनिक जीवन में रसायन देख लीजिएगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत है साथियों, और इसमें आपको हर एक चीज़ को जो चीज़ इसमें दिया है सिलेबस में एटलीस्ट उतना आपको करना है ना। तो अगला देखिएगा दैनिक जीवन में है रसायन। तो जल, मृदु एवं कठोर जल की कठोरता का कारण, कठोरता के प्रकार, पीने योग्य जल, उपयोग, जल प्रदूषण, साधारण नमक का निर्माण, उपयोग, खाने का सोडा, उपयोग, कपड़े धोने का सोडा, उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, विरंजक चूर्ण उपयोग, सीमेंट का निर्माण, सीमेंट का जमाना, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग, कांच का उत्पादन, साबुन और अपरमार्ग का उत्पादन। ठीक है, और
कार्बन की व्युत्पत्ति, तो एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण, एथेनॉल, औद्योगिकी उत्पादन, एल्कोहल के गुणधर्म, एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का उपयोग, एल्केनाइक अम्ल, एथेनाइक अम्ल और एल्केनोइक अम्ल का उपयोग, बहुलक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक, पोथिलीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव। और ऊष्मा और ताप से संबंधित है कि कितना गर्म कितना ठंडा, तापमान, तापमान कैसा मापें, तापमान मापने के ऊष्मा, ऊष्मीय के मात्रक, ऊष्मा का संचरण पालन, संवहन, विकिरण, ऊष्मा का प्रभाव, ताप में वृद्धि, ऊष्मांतरित, ऊष्मीय प्रसार, ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार पदार्थ, ऊष्मीय प्रसार गैसों में ऊष्मीय प्रसार, गलन का गुप्त और ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। और ऊर्जा देख लीजिए, आखिर ऊर्जा क्या है, मनुष्य और ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार का स्वरूप, ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा, सोलर कुकर, सौर सेल, समुद्र ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और किरणा। ठीक है। अब अगला देखिएगा प्रकाश के बारे में है। परावर्तन, अपवर्तन, समतल से है, समतल दर्पण, परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब रचना, परिवर्तनों के नियमों का अध्ययन, समतल दर्पण के घूमने का परिवर्तित किरण का प्रभाव, समतल दर्पण में बिंदु वस्तु प्रतिबिंब बनाना, समतल दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण पर विस्तृत वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना, बहु प्रतिबिंब प्रकाश का समतल सतह पर अपवर्तन, अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के नियम, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक और वास्तविक एवं आभासी गहराई, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। अब देखिएगा प्रकाश में, फिर प्रकाश परिवर्तन, अपवर्तन गोलीय सतह से, तो गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ प्रमुख परिभाषाएं, गोलीय सतहों पर परिवर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, वस्तु की विभिन्न स्थितियों से में गोलीय दर्पण के किरण आरेख, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियों के अंतर संबंध, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r तथा के संबंध में, गोलीय दर्पण f u एवं v के संबंध में, दर्पण सूत्र, आवर्धन, गोलीय दर्पण के उपयोग, गोलीय सतह पर अर्जन लेंस द्वारा अपवर्जन, गोलीय लेंसों के कुछ संबंधित कुछ क्या है मुख्य परिभाषाएं, गोलीय लेंसों के लिए चिन्हित परिपाटी, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब रचना के नियम, गोलीय लेंस के द्वारा, यहाँ तक आप देख लीजिएगा फोकस, ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ने से वीडियो का लेंथ जो है लंबा होते जा रहा है। ठीक है ना। तो अगला देख लीजिएगा आप यहाँ से कि विद्युत धारा से परिपथ, ये भी टॉपिक पढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसमें संबंधित टॉपिक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, है ना। और जीवों का विकास, आ गया पर्यावरण का, ठीक है, सॉरी बायोलॉजी का, है ना। और इसमें अनुवंशिक जनकों के संतानों तक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैविक क्रिया, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें, जैविक क्रियाएं, नियंत्रण और समन्वय, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जैविक प्रक्रिया, प्रजनन और वृद्धि में परिवर्धन, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना। और हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखिएगा। अब ये जो है हमारा जो साइंस का जो पोर्शन था ये समाप्त हो गया। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको साइंस में कवर करना है। एटलीस्ट आपको इतना पढ़ना है कि जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो उस टॉपिक का सब टॉपिक में उसमें जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट है, आपको उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। आप उसको करना ही करना है, क्योंकि साइंस एक अच्छा मतलब कि वेटेज वाला पर्सन है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें प्रैक्टिस करिए। ठीक है। अब हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी 15 नंबर का हिंदी रहेगा, तो इसमें आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी पढ़ना है, लिंग, वचन, काल पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण क्रिया और विश्लेषण कारक पढ़ना है, समास रचना के प्रकार पढ़ना है, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, रस, अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा पढ़ना है, व्याकरणिक अशुद्धियाँ उसमें आएगी। और शब्द रचना में उपसर्ग एवं प्रत्यय आएगा, शब्द प्रकार, अब तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, पर्यावरण, पर्यायवाची शब्द, विलोम, अर्थ, अनेक शब्द के अनेक शब्द का वाक्यांश में एक शब्द,
है ना, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ इतनी आएंगे हिंदी में। अब इंग्लिश में देख लीजिएगा तो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस, कंजक्टेशन, है ना, और यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशन। ठीक है, इतने सारी चीज़ें आपको नॉर्मल में आएंगी। और यूनिट 2 में देखिएगा, इसमें एक्टिव वॉइस और पॉजेसिव वॉइस और डायरेक्ट नरेशन आएगा, है ना, वॉइस नरेशन, और वेकोबुलरी में आएगा तीसरे में। ठीक है, इसमें वर्ब आएगा, पैसेज आएगा, है ना, और एंटोनोमिक्स आएगा। ठीक है, वन वर्ड वाला आएगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब आप कंप्यूटर का देख लीजिएगा, कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा आपके लिए, तो इसको देख लीजिए। कंप्यूटर के उपयोग में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ से किसके लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि सामान्य जानकारी होनी चाहिए। प्रिंटर के बारे में, इंजेक्ट, लेजर और अन्य प्रकाश के प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिया है, MS DOS, कर्नियल, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इत्यादि के नाम। कार्यालय में उपयोग लाए जाने वाले सामान, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में सामान्य जानकारी। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों में वेबसाइट की जानकारी। एंटीवायरस के बारे में पूछा जाएगा, कंप्यूटर वायरस होने से नुकसान और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। मल्टीमीडिया के बारे में, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग करना, सामान्य जानकारी। DVD, CD के संदर्भ में सामान्य जानकारी। गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। सर्च इंजन से वंचित जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसकी सामान्य जानकारी। ठीक है, और सामान्य ज्ञान में आपको देखना कि क्या क्या है, तो सामान्य ज्ञान 10 नंबर का रहेगा, है ना। तो ये भी देख लीजिए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एवं संविधान, तो मुख्य सभी संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, संस्कृति, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र में चुनाव का, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम का जो स्तर होगा, है ना। और भारतीय स्वतंत्रता तक इतिहास जो 1857 में से लेकर के 1847 तथा 1847 के बाद का घटना क्रम पूछा जाएगा। और भूगोल में छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल, भारतीय एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या, परिक्षेप, संकल, राष्ट्रीय उत्पादन और प्राप्ति, व्यक्ति, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड में कक्षा 10वीं की पाठ्यक्रम स्तर तक का, है ना। और सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं तक का स्तर तक भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव तथा वनस्पतिक विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारी। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण अन्य जानकारी जो है महत्वपूर्ण विषय के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका सिलेबस रहने वाला है साथियों। अगर आप इसका प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप इसमें निश्चित ही सफल हो पाएंगे। आपको जो मैं एक बार और सिलेबस को रिवीजन दिखाना चाहूँगा, एंड इसमें देखिएगा है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए, तो जो भौतिकी शास्त्र है इसका वेटेज भी 40 नंबर है, इसलिए इसका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। और केमिस्ट्री जो है, रसायन शास्त्र है, इसका भी वेटेज जो है 40 नंबर है, इसीलिए इसका जो सिलेबस है वो 40 नंबर के अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा सिलेबस है। और जीव विज्ञान 20 नंबर का है, तो इसका भी थोड़ा सा बड़ा ही है ना, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा सा कम है। तो साथियों, आपका जो फोकस है मेन ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और ये 3 जो साइंस का पूरा पर्सन है, यही केवल 100 नंबर का है। अगर आप इसमें अगर अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपको मतलब नौकरी पाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसमें इधर का आप अगर देना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं भी देंगे तो भी आपका केवल और केवल साइंस बैकग्राउंड वाला जो पोर्शन है, यही आपको आपकी मंजिल तक
पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए साथियों। हम इसका बीच बीच में और भी वीडियो लाते रहेंगे, आपको कैसे किस तरीके से क्या ट्रिक कैसे यूज़ करना है, कैसे तैयारी करना है ना, वो सभी चीज़ों के बारे में आपको हमारे चैनल पे समय समय में वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करिएगा। ठीक है, हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते रहते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो आपके पर्पस के लिए अपलोड करते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे ही बेहतरीन कुछ जानकारी को लेकर